तोते का बच्चा अपने प्राणों को बचाने के लिए इधर भाग रहा था और भागते भागते वो व्यास इसके आश्रम में आ गया। उस समय व्यास जी की पत्नी भगवान सूर्य को जल देने के लिए हाथ में पात्र लिए हुए थे और वो बाहर आई। उस समय तोता वहाँ उड़ते हुए आ गया और जैसे तोता वहाँ आया तुरंत उस समय व्यास जी की पत्नी के जमुहाई आ गई और जमुहाई आने पर उनका मुंह खुल गया और तोते का बच्चा उनके मुंह में घुस गया। भगवान शंकर आ गए और कहा, मेरे चोर को तुमने चुराया है, तुरंत मेरे चोर को बाहर निकाल दो, अन्यथा मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। वो कहने लगे, मैंने चोर कहाँ चुराया? उन्होंने कहा, चोर नहीं चुराया, तुम्हारे मुंह में चोर घुस गया है मेरा। उसी समय व्यास जी आ गए और उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया और फिर व्यास जी भगवान शंकर की स्तुति करने लगे, उनसे प्रार्थना करने की, हे भोलेनाथ, हे भगवान। व्यास जी भगवान शंकर से कहने की, हे भगवान कि गुस्सा गुस्सा करिए न भोलेनाथ, विनती सुन लीजिए। गुस्सा करिए न भोलेनाथ, विनती सुन लीजिए। गुस्सा करिए न भोलेनाथ, विनती सुन लीजिए। हम तो सेवक प्रभु आपके, हम तो सेवक प्रभु आपके, आप हमारे स्वामी। संकट हरता शांति प्रदाता, संकट हरता शांति प्रदाता, भक्तों के हितकामी। और भाई भावी रहती तुम्हारे साथ, विनती सुन लीजिए। है पत्नी नादान हमारी, है पत्नी नादान हमारी, इस पर रहम कुछ खाओ। है पत्नी नादान हमारी, इस पर रहम कुछ खाओ। दया निधान परम करुणामय, दया निधान परम करुणामय, कृपा दृष्टि दिखलाओ। हाँ हाँ, कृपा दृष्टि दिखलाओ। इसलिए भगवान इसका जीवन आपके हाथ, विनती सुन लीजिए। अरे सारे जग के तुम रखवाले, सारे जग के तुम रखवाले, तीनों लोक में पूजित, सुर नर मुनि दानव के प्रभु जी। सुर नर मुनि दानव से प्रभु जी, आप हमेशा पूजित। हाँ, आप हमेशा पूजित। रखिए
रखिए हमको बनाए सनात प्रभु जी विनती सुनी लीजिए। गुस्सा करिए न भोलेनाथ विनती सुनी लीजिए। इस संसार में आप ही भगवान, इस संसार में आप ही भगवान, करेंगे यदि अन्याय, हाँ हाँ करेंगे यदि अन्याय। इस संसार में आप ही भगवान, करेंगे यदि अन्याय। अच्छे कर्म सभी दुनिया से, अच्छे कर्म सभी दुनिया से देंगे लोग भुलाए, हाँ हाँ देंगे लोग भुलाए। मांगते शरण जोड़ कर हाथ, मांगते रक्षा जोड़ कर हाथ, विनय प्रभु सुन लीजिए। गुस्सा करिए न भोलेनाथ विनती सुन लीजिए। गुस्सा करिए न भोलेनाथ विनती सुन लीजिए। भगवान के शंकर जी व्यास जी के द्वारा ऐसी प्रार्थना किए जाने पर प्रसन्न हो गए और कहने लगे ठीक है ब्राह्मण देवता। व्यास जी के द्वारा ऐसी प्रार्थना किए जाने पर भगवान शंकर व्यास के ऊपर प्रसन्न हो गए और क्या हुआ, जब किया व्यास ने विनती है, जब किया व्यास ने विनती है, हो गए प्रसन्न श्री शंकर। जब किया व्यास ने विनती है, हो गए प्रसन्न श्री शंकर। तब माफ किया मुनि पत्नी को, तब माफ किया मुनि पत्नी को, दे दिया तुरंत अयाचित वर। और कह लगे कि हे व्यास जी, हे व्यास तुम्हारी पत्नी के, हे व्यास तुम्हारी पत्नी के, कुछ समय बाद बेटा होगा। हे व्यास तुम्हारी पत्नी के, कुछ समय बाद बेटा होगा। सुखदेव नाम उसका होगा, वो सुखदेव नाम उसका होगा। हरि कथा का वह वक्ता होगा, हरि कथा का वह वक्ता होगा।
कहा कि ठीक है व्यास जी, अब कुछ समय के बाद आपकी पत्नी एक सुंदर पुत्र को जन्म देगी। उस पुत्र का नाम सुखदेव पड़ेगा, क्योंकि इसके मुख में सुख घुसा है, तोता गया है, इसलिए जो पुत्र पैदा होगा उसका नाम पड़ेगा सुखदेव। और फिर क्या हुआ, भगवान शंकर सकर वहां से चले गए। फिर क्या हुआ, पूरे दिन बालक भयो, सुख से सुनहु भुआल। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऋषि के, हे राजन, पूरे दिन बालक भयो, सुख से सुनहु भुआल। रखो नाम सुखदेव तहीं, रखो नाम सुखदेव तहीं, मुनिवर व्यास कृपाल। और फिर व्यास जी की पत्नी के कुछ दिन के बाद एक पुत्र हुआ, जिसका नाम व्यास जी ने सुखदेव रखा। और फिर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर आ गए। गुस्से के मारे उनका बुरा हाल था, और आते ही पार्वती से कहा, हे पार्वती, तुमने बहुत गलत किया। बीज मन सुनने के चक्कर में तुमने मेरी सारी जो है व्यवस्था बदल दिया। मैंने बीज मन सुना, सोचा अकेले सुनाएंगे, लेकिन तुमने तो सुना ही नहीं और उल्टे किसी दूसरे ने सुन लिया। इसलिए हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं, कोई रिश्ता नहीं। इसलिए हे पार्वती सुन मेरी बात, क्या कि हे पार्वती सुनो मेरी बात, कि तुम्हारे संग नहीं काज हमारा, तुम्हारे संग नहीं काज हमारा, जाहु जहाँ मन चाही तुम्हारा। हे पार्वती, तुम अब मेरे यहाँ चली जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता। अब तुम्हारा जहां मन हो वहां जाओ। और फिर क्या किया, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर माता पार्वती रोती हुई वहां से चल पड़ी। और फिर रोते रोते वह अपने बेटे सदानंद के पास आई, जिसका नाम क्या था, कार्तिकेय। सदानंद के पास आई। शेष मैं आपको अगली कथा में सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय जय सीताराम, हर हर महादेव।